झारखंड में बदल सकती है राजनीतिक हालात। बाबूलाल मरांडी अचानक हुए दिल्ली रवाना। महाराष्ट्र में खिला कमल, क्या अब झारखंड में शुरू होगा भाजपा का ऑपरेशन कमल? हेमंत सोरेन और अमित शाह की लंबी बातचीत के बाद क्या झामुमो बदलने वाली है अपनी राह? अमित शाह से 1 घंटे की मुलाकात के बाद देवघर आए मोदी के वेलकम में अलग अंदाज में नजर आए हेमंत सोरेन। क्या झारखंड की सियासत में कांग्रेस होगी किनारे? 2009 की तरह क्या फिर भाजपा झामुमो दिखेंगे एक साथ? सियासी ऊंट कब किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं होता। फिर ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का देख सकते हैं, जहां चंद दिनों में सियासी रुख ऐसी बदली कि शिंदे फडणवीस साथ आ गए। महागाड़ी को शिकस्त देकर भाजपा और शिवसेना के बागी विधायक एक हो गए। महाराष्ट्र में इस बड़े उलटफेर के बाद जनता ने कहा महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल रहा। तो क्या ऑपरेशन कमल का अगला पड़ाव झारखंड बनने वाला है? क्या झारखंड की सियासत में भाजपा फिर कांग्रेस को पटखनी देने के मूड में है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 1 माह से कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम हुई है जो इन सवालों को जन्म दे रही है। इन कयासों के पीछे की पहली वजह बीते माह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। वैसे तो ये मुलाकात घंटों बंद कमरे में चली, लेकिन इसका शोर राज्य की राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा। भला हो भी क्यों ना, जब 2 पुराने सियासी साथियों की मुलाकात होगी तो चर्चा बढ़ेगा ही। साथी से मतलब है भाजपा और झामुमो का पुराना गठबंधन। 2009 से 2012 तक दोनों पार्टियों ने मिलकर झारखंड के सत्ता की कुर्सी संभाली थी, जिस दौरान हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे। ताजा घटनाक्रम को देखें तो जहां एक तरफ हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ ईडी ने अपना मोर्चा खोले हुए है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, वह इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन देवघर आए हुए थे। पीएम मोदी के स्वागत में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन उत्सुक दिखे और स्वागत सत्कार उनके व उनकी पार्टी द्वारा किया गया, ये चर्चा का विषय बन गया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये घटना किसी बड़े राजनीतिक करवट की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने के मामले में आयोग में सुनवाई होने वाली है। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी को अचानक से दिल्ली तलब किया गया है। वो आज भारतीय केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे, ऐसी चर्चा है। वहीं भाजपा के नेता कुणाल सारंगी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है, #झारखंड। इन सब बातों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। वहीं पूर्व की घटना का जिक्र करें तो लंबे अरसे के बाद एक बार फिर अमित शाह और हेमंत सोरेन आमने सामने आए थे। दोनों ने बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत की। दरअसल हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में अमित शाह से मुलाकात का समय लिया था। एनडीए ने जब से राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, झामुमो असमंजस में है। एक तरफ वर्तमान साथी कांग्रेस और उनके गठबंधन से उतारे गए साझा राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा है, तो दूसरी तरफ आदिवासी नेता झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। झामुमो ने शुरुआत से आदिवासियों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। ऐसे में वो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाकर आदिवासियों को नाराज करना नहीं चाहेंगे। सामान्य तौर पर झामुमो यूपीए होल्डर की पार्टी है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मन बना चुकी है, जिससे तय है कांग्रेस झामुमो से खफा हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इधर अमित शाह से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करने से बचते नजर आ रहे हैं। मुलाकात के कई दिन बीत गए। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग आधा दर्जन सभाएं या कार्यक्रम में शिरकत किया है, लेकिन हर बार की तरह केंद्र सरकार और भाजपा पर टीका टिप्पणी करने से परहेज करते दिखे हैं, जिसे देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि एक बार दोबारा भाजपा और झामुमो की दोस्ती बढ़ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच नया आगाज हो सकता है, जिससे यकीनन कांग्रेस के साथ झामुमो के रिश्ते में खटास आएगा। बीते दिनों से लगातार कांग्रेस और झामुमो में मतभेद होता नजर आया है। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए भी दोनों के बीच अनबन की खबर सामने आई थी। हालांकि मांडर से नेहा तिर्की को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये कटुता कम हो गई थी और एक बार फिर कांग्रेस और झामुमो के बीच सब सही था। लेकिन हेमंत सोरेन और अमित शाह से मुलाकात के बाद देवघर में हेमंत सोरेन के द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत सत्कार के साथ साथ मन से पीएम मोदी की बढ़ चढ़कर तारीफ करने के बाद से ही एक बार फिर सभी पार्टियों के खेमे में हलचल मच गई है। इधर कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी सत्ता से बाहर जाना, जबकि भाजपा ऑपरेशन कमल को सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करेगी। हालांकि अब वक्त ही बताएगा झारखंड की राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक। अपने एरिया के लोगों को दें बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी,
सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। CSP ID के लिए कॉल करें 7726006565 पर।